हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फ़िलहाल अच्छा फील कर रही हूँ। अप्रॉक्स एक महीने बाद मैं ये वीडियो बनाने का कब से सोच रही थी, बट आज आप लोगों के साथ फाइनली हिम्मत करके डिसाइड करके शूट करके शेयर कर रही हूँ। आज हो रही है 21 सितंबर। जस्ट एक महीने पहले 22 अगस्त को मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, डिलीवरी मेरी मित्तल हॉस्पिटल में हुई है, जो कि गीता भवन में है। डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ, जो भी है मेरा वो सारी चीज़ें अच्छी थी। मतलब डॉक्टर लोग वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव वगैरह थे। बट आज मैं इस वीडियो में मित्तल हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। वहाँ पर मेरा जो ऑपरेशन है उसके बाद की जो स्टोरी है, मेरे साथ जो हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। एक्चुअली डिस्चार्ज तो मुझे डिलीवरी के बाद 3 दिन के बाद ही मिल गया था, जैसे कि लोगों को मिल जाता है किसी मतलब लोगों की हेल्थ के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको डिस्चार्ज वगैरह मिल जाता है। मेरी जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मुझे 3 दिन में डिस्चार्ज मिल गया था। 22, 23 और 24 को मैं घर आ गई थी। उस दिन सैटरडे था और सैटरडे नाइट को जब मैं घर आई तो मुझे मतलब रात को ना फीवर आने लग गया। मतलब अप्रॉक्स 99 कुछ समथिंग मेरे को जब मैंने थर्मामीटर से चेक किया तो मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। और उसके बाद हम लोगों को सबको ऐसा लग रहा था, मतलब मेरे को ना एकदम से इतना बॉडी पेन होने लग गया। और उसके बाद बॉडी पेन मतलब अनबियरेबल था पेन, इतना ज़्यादा बॉडी पेन होने लग गया था। और अब बुखार चढ़ा तो सबको ये चीज़ लग रहा था कि शायद ये जो है बुखार, वो मेरे को डिलीवरी के बाद जो बॉडी है इतनी वीक होती है उसके कारण मुझे बुखार आ रहा है। तो हम लोगों ने उसको लाइटली लिया। एंड देन जो मेडिसिन थी, हमने डॉक्टर को कॉल किया, उनने एक मेडिसिन हमको प्रिस्क्राइब की, हमने वो मेडिसिन ली। एंड देन मुझे आधे एक घंटे के बाद पसीना आता है एंड देन मुझे फीवर वगैरह उतर जाता है। तो रात तो मेरी ऐसे निकल जाती है, सैटरडे नाइट। देन संडे मुझे सुबह होते से वापस सेम सिचुएशन होती है मेरे साथ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, मतलब मेरे इतने हाथ पैर दुखते हैं कि मैं घर वालों को सबको बोल रही हूँ कि मेरे को ना मतलब सबको बोल रही हूँ मेरे हाथ पैर दबा दो, मुझे रस्सी से बांध दो मेरे पैरों को, मेरे को इतना पेन हो रहा है। तो सब लोग मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था कि ठीक है ठीक है। फिर वही मेडिसिन मैंने वापस ली। 101 चेक किया बुखार तो 101 चढ़ गया था। तो हम स्टिल हम लोग को वही लग रहा है कि यार शायद ऑपरेशन की वजह से वीकनेस है, शायद इसीलिए बॉडी को चेंजेस है, तो मेरे को बुखार आ रहा है। तो हम उस चीज़ को सोच के हम लोग माइंड में चल रहे थे। बट अभी तक चीज़ें ठीक थी, जब तक बुखार था तब तक चीज़ें मतलब कंट्रोल में थी। मतलब हम बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। देन ऐसा करते करते उस दिन का शाम निकला। मतलब संडे सैटरडे हम घर आए, संडे भी ऐसे ही निकला। अब जब जैसे ही मंडे आता है, मंडे हम लोगों ने इसलिए किया कि ये मित्तल हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी, वहाँ की जो गायनेक है वो मंडे एंड थर्सडे बैठती है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो सैटरडे और संडे हम लोग निकालते हैं, देखते हैं बुखार भी उतरता है कि नहीं, और उसके बाद हम जिस मैम को दिखाते हैं वो उसी दिन बैठती है, तो हम मंडे जाके दिखाएंगे। हम लोगों ने यही डिसाइड किया। बट मंडे आते आते तक ना मेरे को ना प्रॉब्लम जो हो रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, इंक्रीज होने लग गई कोई ना कुछ चीज़ों के कारण। तो चीज़ें अब मेरे साथ जो हो रही थी, नई एक और चीज़ जो हो रही थी वो हो रहा था, मुझे पेट में दर्द हो रहा था। मतलब मेरे पेट में मतलब दर्द तो नॉर्मल होता है, मेरे को अजीब टाइप का ना जैसे दर्द उठ रहा है, जलन हो रही है, जैसे किसी टाइप का, मतलब कुछ अलग ही टाइप का पेन हो रहा है। अब वो टाँकों का दर्द नहीं था, टाँके तो नीचे थे, मुझे पेट के ऊपर साइड में कुछ तरीके से ऐसे जल रहा हो, जैसे मतलब कुछ काट रहा हो, इतना पेन हो रहा था। और वो धीरे से उठता, वापस वो पेन मतलब थोड़ी देर में रिलीव होता, वापस हो रहा। तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इधर बुखार के कारण बॉडी झिंझुड़ा गई, वो अलग। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी मेरे साथ। तो हम लोगों ने फटाफट क्या किया, मंडे हम वापस रेडी हुए सब लोग, और देन बेबी को लिया हम लोग। गाड़ी बुक करने के बाद हम लोग मित्तल हॉस्पिटल निकले। मित्तल हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं, मैम को हम दिखाते हैं। मैम ने हमको एक मतलब ब्लड टेस्ट करने के लिए लिखा। तो हम गीता भवन में ब्लड टेस्ट करवाए। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद वहाँ पे मेरे को पता चलता है कि मेरे को ना एक सोनोग्राफी भी लिखी। तो हम लोगों ने गीता भवन में वहाँ पर सोनोग्राफी भी करवाई और ब्लड टेस्ट भी कराया। तो ब्लड टेस्ट में मुझे निकलता है कि मेरा प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। मुझे डेंगू नहीं हुआ था, बट मेरे प्लेटलेट्स गिर गए थे। मेरे प्लेटलेट्स जब हम लोगों ने गीता भवन में चेक करवाए थे मेरे 17,000 आ गए थे। नॉर्मल इंसान की 2 लाख से 2.5 लाख तक होनी चाहिए, मेरी 17,000 पहुंच गई थी। तो मतलब बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी उस टाइम पे। एंड देन बात करें सोनोग्राफी में क्या आया था, तो सोनोग्राफी में आया कि मेरे पेट में किसी टाइप का एक इन्फेक्शन हुआ है।
तो उस इन्फेक्शन के लिए अब उन लोगों ने, मैम ने बोला कि एक काम करो, अब या आप लोग दूसरे हॉस्पिटल के, हमको रेफ़र किया। मैम ने हमको बोला कि या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ, तो सुयश हॉस्पिटल का बोला और एक अरविंदो का बोला। अरविंदो हम लोगों ने पहले सोचा चलो ठीक है, अरविंदो का बहुत नाम है तो हम अरविंदो चले जाते हैं। तो हम अरविंदो के लिए निकले कितने बजे करीब, शायद उस हॉस्पिटल में, क्योंकि गीता भवन में सारी चीज़ें प्रोसेस करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया था, टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी वगैरह करवाई, तो हम लोग को बहुत टाइम निकल गया था। और उसके बाद हम अरविंदो पहुँचे, क्योंकि अरविंदो गीता भवन से बहुत दूर है, उज्जैन रोड पे है, तो हमको जाने में भी टाइम लगा। और जाके जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ का माहौल, मतलब जानने के बाद जो बाहर का सीन है और अंदर के सीन में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मतलब इमरजेंसी है, उन लोग लेके गए अंदर, हम वहाँ पे जाके मेरे को बेड पे लेटाया। बेड पे लेटाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर आने चाहिए, बट वहाँ पर आ रहे थे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, जो कि थोड़ी देर बाद पता चल रहा है। मतलब इतनी सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको लगेगा कि सारे डॉक्टर्स हैं, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मेरे को वहाँ पर से वापस उन लोगों ने सोनोग्राफी के लिए बोला, वापस मेरे को ब्लड टेस्ट के लिए बोला। ब्लड टेस्ट के लिए वहाँ पे मेरे को मेरा ब्लड लेके गए, वो भी वहाँ पे सारी चीज़ों के लिए कर रहे थे हम वहाँ पे। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपका इलाज होगा, बट इस चक्कर में हम अपने मतलब हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि बच्चे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी तक डॉक्टर बने ही नहीं है, जिनको आगे की नॉलेज अभी है ही नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं, आपको कॉपी किताब से चीज़ें जो पढ़ रहे हो वो चीज़ ट्रीटमेंट आप बाद में अप्लाई करो, जब आप डॉक्टर बन जाओ। आप किसी के ऊपर, किसी की लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्यों बोल रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको अगर चाहते हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, रिव्यूज़ तो आप खुद ही पढ़ लोगे कि कितने हर दिन लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इमरजेंसी वार्ड का कर रहे हैं, बाकी सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसका कर रहे हैं। मेरा तो जो है, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे को एक जगह से एक जगह बस शफल कर रहे थे कि आप यहाँ जाओ, सोनोग्राफी कराने के लिए लाइन में जाके खड़े हो गए। और सोनोग्राफी का भी जाके मैं बता रही हूँ, वहाँ पे कम से कम 2 से 3 मेल जो थे स्टूडेंट डॉक्टर थे, वो जिनको मैं अभी डॉक्टर माइंड सेट मेरा हो ही पा रहा है, वो स्टूडेंट है, वो बच्चे हैं, वो लोग सोनोग्राफी कर रहे हैं। और एक लड़की थी जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते जा रही थी वहाँ पे स्क्रीन पे जो चल रहा था सोनोग्राफी में, और वो लिख रही थी। और जो भी आपको सोनोग्राफी का भी आपका जो रिपोर्ट मिलेगा, वो भी आपको मतलब फुल रिपोर्ट नहीं मिलेगा, वो हाथ से लिख रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं वो हाथ को आपको कच्चा जो बोलते हैं ना, कच्ची प्रिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं। तो वो आप किसको जाके दिखाओगे, जब बाहर आप किसी चीज़ को दिखाओगे, किसी और हॉस्पिटल में जाके दिखाओगे, किसको क्या दिखाओगे कि आपको हाथ से लिख के किसी स्टूडेंट ने दिया है? ये चीज़ दिया हुआ है हम लोगों को अरविंदो से। तो वहाँ पे भी सोनोग्राफी भी बच्चे लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी जाने माने हॉस्पिटल में जा रहे हो और वहाँ का एक्सपीरियंस इतना घटिया है, तो फिर मैं तो बोलूँगी कि मत जाओ, अपने लाइफ के साथ मत खेलो। और जैसे ही मेरे को वहाँ सोनोग्राफी से निकाला और वहाँ पे उन लोगों ने बोला प्लेटलेट्स डाउन है, तो उन लोग मुझे और उनको पता चला कि मेरी ऐसे डिलीवरी वाली हुई है, तो उन लोगों ने बिना सोचे समझे, पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन लोगों ने डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया, जबकि मेरी डिलीवरी तो 3 दिन पहले हो चुकी है। अभी मैं क्या कंडीशन है, मुझे प्लेटलेट्स के लिए मेरे को अभी प्लेटलेट्स चढ़ाने का बोला है, तो आप वहाँ भेजो। तो उन लोगों ने मेरे को डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट में भेज दिया। और डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट में मैं अपना नहीं, किसी और का भी बता रही हूँ, वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी जो इतनी घबराई हुई थी, वो भी स्टूडेंट है, इतनी घबराई हुई थी कि वो लोग डिलीवरी करवा रही है, मेन जो डॉक्टर है वो है ही नहीं वहाँ पे। वो लोग रो रही है लिटरली कि मेन डॉक्टर को कॉल करो, मेन डॉक्टर को कॉल करो, वो आएंगे। यहाँ पे अंदर पेशेंट, बच्चा बाहर आ रहा है, कोई डॉक्टर है नहीं, स्टूडेंट लोग डिलीवरी करवा रही है, दूसरे जो और भी पेशेंट्स है वो लोग अपना मतलब डिलीवरी कराने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे को आए इतना टाइम हो गया है, मतलब मैं 3-3:30 बजे से आई हुई हूँ, रात के 11 बज गए जब वो डिलीवरी वाले डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है भी नहीं है अभी। मुझे तो प्लेटलेट्स चढ़ाना है, फिर भी इन लोगों ने गलत डिपार्टमेंट में भेज दिया। वहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रही हूँ कि अब मेरा इलाज होगा। मेरे घर वाले परेशान हो रहे, मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे, मेरा देवर परेशान हो, मेरा भाई वहाँ बैठा हुआ है कि क्या होगा। इन लोग मतलब हर किसी की लाइफ के साथ बस खेले जा रहे हैं। पहली बात तो है कि डॉक्टर, अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है तो वहाँ पे डॉक्टर रखो, ना कि स्टूडेंट से प्रैक्टिस के नाम पे बच्चों के साथ खिलवाओ। किसी दिन कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी।
तो वो वहाँ पे भी जब डिलीवरी वाला सिचुएशन हो रहा था, तो वो भाग रही है, बोल रही है लोगों को कि मैं डॉक्टर को कॉल करो, बेबी अंदर बाहर आ रहा है, कोई है नहीं, कोई है नहीं। तो ये सारी चीज़ें मत करो, ताकि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। सब अच्छे से इतने उम्मीद से जाते हैं, अगर आयुष्मान कार्ड से वहाँ पे इलाज हो रहा है, लोग पैसों के दिक्कत आती है, मान रही हूँ, क्योंकि जो मेडिकल लाइन है वहाँ पर लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी फैसिलिटीज़ के पीछे भागते हैं। पर फैसिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों से ट्रीटमेंट करवाओ, जिनके पास अभी पूरा डिग्री नहीं है, जो इलाज नहीं कर सकते, जो खुद घबराए हुए हैं, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, उनसे अगर आप किसी का इलाज करवा रहे हो तो आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना करके, अगर लोग सच में अगर कुछ करना चाहते हो तो डॉक्टर बिठाओ, भले ही कम बिठाओ। इतनी फौज में बच्चों को बिठा के उनको डॉक्टर है बोल के किसी के साथ मतलब खेलो मत। यही बस मैं बोलना चाहूँगी, यही वीडियो मैं इसीलिए शेयर कर रही थी कि अरविंदो में जाने से पहले जो भी जानो, मेरी इस वीडियो से अगर किसी को छोटा सा भी हेल्प हो रहा है तो बिल्कुल मैं ये वीडियो बना के ये चीज़ें शेयर करना चाह रही थी कि अरविंदो से जाने से पहले आप 10 बार सोचिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ट्रीटमेंट कर रहे हैं।